इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर एक सॉल्व एस्से करेंगे। और एस्से की जितनी स्ट्रैटेजी है कि एस्से का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, मैंने एक वीडियो बना रखा है उस पर ऑलरेडी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस एस्से को कैसे यूपीपीएससी का मेंस का जो है एस्से जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो इसमें देखेंगे। ये 120 डेज मेंस आंसर राइटिंग है 2024 के लिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2023 का है, आप इसको देख सकते हैं। एग्जैक्टली 45 क्वेश्चन जो है प्रेडिक्ट हुए थे आउट ऑफ द 80 क्वेश्चंस। ये 2024 के 2 कोर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। और ये इसमें जो है 2023 में जो है प्रीलिम से 102 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए थे, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन था मतलब आपका ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन है साइंस एंड एनवायरमेंट एंड टेक। तो सेक्शन बी का पहला टॉपिक है एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंट से ये क्वेश्चन है, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द सोर्स ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है हमने 2022 की टेस्ट सीरीज में दिया था। तो देखिए ये SS6 था 6 अगस्त 2022। तो 2022 की टेस्ट सीरीज में जो है सेम क्वेश्चन दिया था, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो एक ही बात है, ये ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट जो हो रहा है और प्लस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 2022 की टेस्ट सीरीज में दिया था। तो देखो, जब आपको अपना एस्से स्टार्ट करना है तो आप जो है एक स्टोरी लिख सकते हैं, एक कोट लिख सकते हैं, इस हिसाब से जो है कर सकते हैं। तो हम ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट पे जो है एस्से लिख रहे हैं, तो आप इस हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। एक कोट लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं। तो इसको देखना, ये मैंने कैसे शुरू किया है। मैंने पहले एक कोट दिया है कि इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री डोंट ड्रिंक द वाटर, in a developed country don't breathe the air। तो in a developed country don't drink the water, in a developed country don't breathe the air। तो इसको developed और developing भी कर सकते हो आप, डेवलप्ड और डेवलपिंग भी कर सकते हो। कि देखो अंडर डेवलप कंट्री में जो है वो वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो जैसे आप अफ्रीकन और इन सब कंट्री में देखो तो प्योर वाटर जो नहीं है। हमारे यहाँ तो जल जीवन मिशन जब से आया है तो काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ गया है। लेकिन इन अ डेवलप कंट्री जो है डोंट ब्रीथ द एयर, क्योंकि इतना पॉल्यूशन और ये सब है। देखिए आप चाइना का देख लीजिए, USA का देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन का देख लीजिए, इंडिया का देख लीजिए। तो डेवलप्ड एंड डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये आपने एक कोट दे दिया। तो कोट देने के बाद जो है आपने क्या करा, एक स्टोरी जो है उसको बता दिए। एक स्टोरी क्या कि मतलब हर्ड अबाउट द रीसेंट मणिपुर लैंडस्लाइड। द लैंडस्लाइड हैज टेकन नियरली 40 lives and left other homeless as a result of the continued heavy rains caused by the climate. Such danger are becoming frequent। तो आपने बताया कि अभी जो लैंडस्लाइड हुई है उसमें इस तरीके से जाने गई हैं, क्लाइमेट की वजह से चेंज हुआ है। तो आपने एक पिक्चर दे दी, आप इस पिक्चर को समझाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो, जिसको नेचुरल डेवलपमेंट, आप इस तरह के डायग्राम भी जो है अपने एस्से में बना के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा रेलेवेंस होना चाहिए उन डायग्राम का कि मतलब कुछ भी ना बना के आ जाए, कि मतलब एक आध डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं लेकिन उनका रेलेवेंस होना चाहिए वहाँ। तो नेचुरल डेवलपमेंट, मैन इंड्यूस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ जो आपको क्या करता है, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ जो आपने बिल्कुल थीम है उसको टच कर दिया। जैसे वहाँ ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन था टॉपिक में, तो यहाँ ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह। तो इस हिसाब से नेचुरल डेवलपमेंट, मैन इंड्यूस, और इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप जंप करते हैं कि टॉपिक पे पहले आपने एक ओवरव्यू, आपने एक कोट दे दिया, आपने एक स्टोरी सी लिख दी, एक करंट सिनारियो से लिख दिया। कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। मैंने एक वैक्सीन डिप्लोमेसी वाला आपको एस्से लिखवाया था, वैक्सीन डिप्लोमेसी वाला।
आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने किस तरीके से जो है यूएसए एंड यूएसएसआर की स्टोरी लिखी थी, तो वहां से आपको आइडिया हो सकता है किस तरीके से। यहाँ मैंने करंट एक इवेंट से आपको जैसे शुरू किया है। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट are all important. The environment is usually the area around us where we work and make a decent living and conform ourselves to the environment and their changes. Inclusionary development is not feasible without an appropriate focus on the conservation of the environment. तो यहाँ development और environment की जो है दोनों की बात कर ली. We can see that in today's era, the development and environment are the two sides of a single coin. On one hand, people are concerned about the environment in which they live. Major issues like global warming, greenhouse effect, air and water pollution are increasing each day. On the other hand, देखो यहाँ आपने environment की भी बात की, अब आप development की बात कर रहे हैं. On the other hand, to eradicate and increase growth in the economy, the development is mandatory. मतलब आपको environment की भी जरूरत है और डेवलपमेंट की भी जरूरत है. पहले आप ये बता रहे हैं, फिर आप जो है बाकी चीजों को आप बताइए कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, इस हिसाब से. इज मैंडेटरी. without economic development, a nation cannot come out of the vicious circle of the poverty. तो जैसे अगर आप ऊपर वाला डायग्राम नहीं बना रहे थे तो यहाँ एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है बना दे. ये नहीं कि आपके पूरे पेपर में डायग्राम ही बन रहे हैं, एक डायग्राम इज मोर देन सफिशिएंट. अगर ऊपर वाला नहीं बना रहे थे तो विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी जो है यहाँ बना सकते हो. डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंट इज मीनिंगलेस. तो आपने पहले ये बताया कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, एनवायरमेंट भी जरूरी है, दोनों अपने अपने लिए भी जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट जो है एनवायरमेंट के बिना, मतलब इन दोनों का होना जरूरी है. डेवलपमेंट भी साथ हो, एनवायरमेंट भी साथ हो, मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. मेन बात ये हो रही है. सो वी नीड टू सेव आवर रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन so that they can live in healthy environment. Means we need to move to sustainable development. For India, as the population grow, we will surpass China by 2023. Finding a balance between economic development and advancement and the consumption of natural resources is a vital question that should be addressed. मतलब हम सरपास कर रहे हैं तो हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है डेवलपमेंट में और नेचुरल रिसोर्सेज में. तो ये जरूरी है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ बैलेंस, द कंफ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट इज शार्पर टुडे दैट एवर बिफोर. कि कैसे एक तरह का बैलेंस बनाया जाए, particularly in developed countries like India with fast growing population and mass poverty. मतलब एक बैलेंस बना पाना दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. The main reason for this conflict basically in India as in other developing country, the adoption of the development strategy based primarily on the large scale industrialization, energy intensive technology, chemical based agriculture technology, ignoring indigenous development based on locally self sufficient technology has led to the environmental degradation. तो आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट हो रहा है और इस जो डेवलपमेंट का जो मतलब जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इस डेवलपमेंट के लिए क्या मेन रीजन है. तो आपने देखा किस तरीके से हमने ऐसे को अपना शुरू करा. पहले हमने एक कोट लिखा, हमने एक करंट इवेंट बताया, हमने जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों टॉपिक है उनको डिफाइन किया. फिर उसके बाद हमने बता रहे हैं कि हम डेवलपमेंट हमारा किस तरीके से हो रहा है और हमारा एनवायरमेंट किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, इसके रीजन क्या है. It has been seen environment quality is being compromised for these economic generating activities which have negative environmental consequences such as pollution. तो देखो environment की वजह से जो है pollution हो रहा है. We somehow neglecting the importance of the environment in providing various services, ecosystem services, be it provisioning services, food, irrigation, drinking water, regulating services, climate regulation, water quality regulation और cultural services.
तो हम कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं जो है निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमने रीजन बता दिया, फिर किस तरीके से हमारा प्रेजेंट सिनेरियो हम वो भी बता रहे हैं। दीज इकोसिस्टम सर्विसेज यूटिलाइज बाय मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड and development activities for the protection and consumption. Environment being it so important, we neglect it environmental principle, end up causing a significant number of the avoidable casualties. The unfortunate truth remain that environment concern are not seen as the नेशनल प्रायोरिटी। तो देखो यहाँ बताया गया है कि एनवायरमेंट कंसर्न जो है वो नेशनल प्रायोरिटी की तरह नहीं देखा जा रहा है। एट पार विद द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब एनवायरमेंट को डेवलपमेंट के बराबर नहीं देखा जा रहा है, हम डेवलपमेंट को जो है ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रोथ प्रोवाइड टेंजिबल शॉर्ट टर्म रिजल्ट, पीपल रिलेट टू जॉब, मनी एंड परचेजिंग पावर, गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट आर देयर फॉर ऑल टू सी। मतलब लोग जो है सिर्फ इनकी तरफ देख रहे हैं कि जॉब, मनी, परचेजिंग पावर, गुड्स एंड सर्विसेज, एनवायरमेंट की तरफ किसी का जो है ध्यान जा ही नहीं रहा है। इन कंट्रास्ट एनवायरमेंटल कंसर्न ओनली मैनिफेस्ट लॉन्ग टर्म एंड ऑफन फार रिमूव फ्रॉम द स्फीयर ऑफ द इमीडिएट नीड्स। तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है और एक इमीडिएट नीड से कहीं बाहर है। अब क्या है, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट एनवायरमेंट कैन नॉट इन इटसेल्फ बी एन एंड पॉइंट। बेनिफिट फ्रॉम करंट डेवलपमेंट हैव नॉट बीन फेयरली स्प्रेड एंड एनवायरमेंट एंड सोशल एक्सटर्नलिटीज आर गेटिंग वीकर। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हम ये बता रहे हैं। Nevertheless, poverty reduction and decent job protection cannot be accomplished without economic development. That is why we need, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, पॉवर्टी रिडक्शन और डिसेंट जॉब रिडक्शन। इसलिए ही हमें जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की जरूरत है, मतलब हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो दैट्स व्हाई वी नीड सस्टेनेबल ग्रोथ विद वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक सच एज हाई इकोनॉमिक फ्लूडिटी, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। मतलब हमें इकोनॉमिक फ्लूडिटी भी चाहिए, सोशल इंक्लूजन भी चाहिए और एनवायरमेंट बैलेंस भी चाहिए। ये तीनों चीजें जो हैं हमें चाहिए। इन दिस रिगार्ड द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which suggests 12 ways in which the environment and development sector can collaborate to meet the sustainable development goals. तो हमने ये बता दिया। Some of them are think of environment and development as one sector, use SDG as a checklist, educate people about sustainability, monitor industrial development, etc. तो ये देख हमने बता दिया कि किस तरीके से, अब ये हमने एक तरह का वे फॉरवर्ड ही लिख दिया कि किस तरीके से आप जो है इन चीजों से इजाद पा सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, पहले हमने क्या सिनारियो है, क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट है, हम इंडिया में किस तरीके से सिनारियो चल रहा है, वो सारी चीजें हैं। द नीड ऑफ द आर इज टू शिफ्ट फ्रॉम गवर्नेंस टू एनवायरमेंटल गवर्नेंस। अब आप गुड गवर्नेंस पढ़ते थे, ई गवर्नेंस पढ़ते थे, अब हमें क्या गवर्नेंस में शिफ्ट करना है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो इस तरह के कैची जो वर्ड्स हैं उनको यूज कर लिया करो अपने एस्से में। एनवायरमेंटल गवर्नेंस, हर तरह का गवर्नेंस हो सकता है, तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे हमें जो है मूव करना है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग ग्रोथ वर्सेस कंजर्वेशन डज नॉट degenerate into an opaque and arbitrary process. This is an opportunity with the government to strengthen the provision for conservation and environmental protection. The recent 5 elixirs announced by India at the COP26 to adopt a net zero emission target by 2070. तो देखो आपने कैसे यूएन एजेंडा को भी देखा, एक इंटरनेशनल क्या सिनेरियो चल रहा है, इससे इजाद पाने के लिए इंडिया क्या अडॉप्ट कर रही है। 2030 is a step towards this. अभी अगर इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कैसे, जैसे यूपी है उसने ईवी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, तो मतलब ईवी पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों भी आप उसमें देख सकते हैं। इट इज टाइम फॉर द ट्रांजिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ coupled with efficiency in the natural resources. क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, coupled with the efficiency in the natural resources to attain goals of inclusive growth with sustainable development.
तो इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें क्या जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एफिशिएंसी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज में। ये आप कंक्लूड कर रहे हैं इसको। द टाइम हैज इंडीड कम टू एड। अब देखो ये जो है कि ये सबसे आपकी बिल्कुल आपके जो एस्से की जो लाइन है कैची कि अब क्या टाइम आ गया, टाइम हैज इंडीड कम टू एड स्वच्छ पानी एंड हवा टू रोटी कपड़ा मकान और बिजली। तो मतलब हमें क्या चाहिए होता था कि पर हमें कि इंसान को जीने के लिए उसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड है, वो रोटी कपड़ा मकान और बिजली बाद में ऐड हुआ। और अब क्या है, एक स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की भी ज़रूरत है। तो रोटी कपड़ा मकान बिजली स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा, तो इसको आप जो है अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा, टू बिगिन आवर जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो बिगिन आवर जर्नी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस तरीके से आपने देखो कंक्लूड कर लिया। लग रहा है ना कि आपका कि मतलब अब फिनिश हो रहा है कि अब बिल्कुल लास्ट लाइन की हमें ऐसा करना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड दिया आपने। बेसिकली जैसे आप अपना जीएस का आंसर लिखते हैं आपको वैसे ही लिखना है कि एक इंट्रो दिया, फिर आप बॉडी दी, बॉडी में आप क्या कि अभी क्या चल रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या इम्पैक्ट है, और ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ आपने दे दिया। जैसे चैलेंजेस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, रीजंस क्या है, और फिर उसके बाद आपने एक वे फॉरवर्ड दिया, फिर उसके बाद आपने एक कंक्लूड कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ ये कंक्लूड करा, हमने वे फॉरवर्ड दिया इंडिया के रिस्पेक्ट में और वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कि वर्ल्ड क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रही है, इससे पहले क्या इम्पैक्ट था, क्या चैलेंजेस हैं और क्या सारी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी। फिर शुरू में हमने एक छोटा सा करंट इवेंट बता दिया और एक कोट दे दिया। तो ये हमारा जो एस्से था डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट पे था, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट पे ये एस्से था। तो मतलब ये जो सेम ही एस्से था ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में, थोड़ा हल्का फुल्का वर्ड्स को चेंज करना था और ये पूरा एस्से आपका बन जाता। तो बिल्कुल ये तो मुझे लगता है अब आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आप अपने एस्से को लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अब किस तरीके से थोड़े बहुत जो कैची वर्ड्स हैं, जो ये सारी चीज़ें आप जैसे लिखेंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा। तो स्वच्छ पानी हवा और इस टाइप से चीज़ें जो है श्लोक लिख के आ सकते हैं, कुछ और चीज़ें लिख के आ सकते हैं। आप ये भी सब लिख के आए हैं, जैसे ये COP26 का लिख के आए हैं, UN 2030 लिखे हैं। तो पता एग्जामिनर को पता है कि आपको जो है करंट का भी नॉलेज है, आपको एस्से की भी, आपको एस्से कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी नॉलेज है, और यू आर यूजिंग मतलब आप इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आप जो है यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने एस्से को लिख सकते हैं। बाकी तो आप ये देख ही रहे हैं, मेंस 2024 का ये बैच है, ये मेंस 2023 का है और ये मेंस 2024 का बैच है। तो ये 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।